प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को पूरा कवर कर लिया है और ये आज आपकी अगली क्लास है जिसमें आज हम पेज लेआउट को पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आप एमएस वर्ड को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको सीक्वेंस में पूरी वीडियो मिलने वाली है, जहां पर आप अपने आप को एमएस वर्ड में मास्टर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पेज लेआउट शुरू करने के लिए हमें यहाँ पर एक रैंडमली पैराग्राफ की ज़रूरत है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको बराबर और यहाँ पर रैंडमली लेने के लिए आप रेंड की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक रैंडमली टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और हम चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ से इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ थीम और कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम चलते हैं यहाँ से पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ थीम्स मिलती हैं, तो आपको जो भी थीम्स लेनी है वो आप यहाँ से कोई सी भी थीम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे आपकी ये वाली थीम, और जैसे ही हम थीम लेते हैं तो यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। आप अपनी थीम के अनुसार यहाँ पे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिलने वाला है आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो जो भी आप थीम लेंगे उस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से कोई सा भी इफ़ेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मार्जिन। अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो अगर आपको नैरो मार्जिन करेंगे तो ये देखिए मार्जिन होता है आपके पेज के जो चारों साइड का जो गैप होता है। जैसे यहाँ पे आप ये गैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये गैप देख पा रहे हैं और इधर भी ये गैप है, तो इसी गैप को हम मार्जिन बोलते हैं। आपको जितना भी मार्जिन चारों साइड में चाहिए उतना मार्जिन आप यहाँ से रख सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम यहाँ से इसको मिडरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन पे आपको पेज पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, तो आप यहाँ से पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कर देते हैं पोर्ट्रेट। उसके बाद यहाँ से आप पेज का साइज़ ले सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपका प्रिंटर बड़ा है आप यहाँ से लीगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव A3 A4 A5 जो भी आप पेज लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से पेज का साइज़ ले सकते हैं। ज़्यादातर हमारे जो प्रिंटर होते हैं उसमें A4 साइज़ ही निकलता है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे A4 साइज़। तो इस तरीके से हम यहाँ से पेज को सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से अगर इसको 2 कॉलम में करना है डाटा को तो हम यहाँ से 2 कॉलम में कर सकते हैं, और अगर हमें 3 कॉलम में करना है तो हम यहाँ से 3 कॉलम में कर सकते हैं, और अगर हमें लेफ़्ट टू राइट करना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से सिंगल कॉलम करके यहाँ हमारा जो डाटा है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो अभी पहले पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से करते हैं हम कंट्रोल C से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल V से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा डाटा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम चलते हैं पेज लेआउट में। अब आप देखेंगे कि अगर आपको 2 कॉलम में करना है तो आप अपने डाटा को इस तरीके से 2 कॉलम में कर सकते हैं, या आपको 3 कॉलम में करना है तो 3 कॉलम में कर सकते हैं, या आपको लेफ़्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ़्ट करना है। तो जो भी आपको फॉर्मेट लेना है वो आप फॉर्मेट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसको पहले जैसा करना है 1 पेज पे तो आप 1 पेज पर क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग चाहिए कि कौन सी लाइन कौन से नंबर की है ये, तो आप यहाँ से लाइन पर जाएंगे और कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेज में जो लाइनें हैं उन पे लाइन का नंबर आ जाएगा, और उसके बाद 33 34। और आप चाहते हैं कि हर पेज पर 1 से शुरू हो तो आप यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी हर पेज पर 1 से शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 33 तो फिर दूसरे पेज पर 1 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको इसको हटाना है यहाँ से तो आप यहाँ से नन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा।
उसके बाद आता है अगर आपको हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है जैसे आप बुक में कोई काम करते हैं और लास्ट में कोई बड़ा बड़ा वर्ड आ जाता है, बड़ा लेटर आ जाता है, तो आप उसको देखते हैं कि आधा लिख के डैश करके आधा अगले लाइन पर लिख देते हैं। तो बस हाइपरटेंशन में अगर आप ऑटोमेटिक कर देंगे तो अगर कोई ऐसा वर्ड होगा तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अभी अगर आपको देखना है तो हम कर देते हैं वाइड, और वाइड में अगर हमें कुछ वाइड में तो नहीं मिलता है, लेकिन मिड रेट में भी हमें नहीं मिलता है। और हम यहाँ से अगर नॉर्मल करते हैं तो ये देखिए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का आधा वर्ड यहाँ हो गया है और आधा डैश करके आधा, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर हाइपरटेंशन। अगर इसको हटाना है तो यहाँ से हम इसको नन कर देंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद आता है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क में कि अगर आपके नोट्स हैं कॉन्फिडेंशियल हैं और कोई व्यक्ति इसको कॉपी ना करे तो आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। उसके लिए आप वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डू नॉट कॉपी कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंशियल ऐसे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो बस आपको क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में यहाँ पर आपको डू नॉट कॉपी का एक वाटरमार्क मिल जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल पी करके प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हो सकता है आपको अपने कंपनी का या अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डू नॉट कॉपी कीजिएगा। आप अपने इंस्टीट्यूट या आप अपने जो कंपनी है उसका नाम लिख सकते हैं, और लिखने के बाद जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके बैकग्राउंड में वो नाम आ जाएगा। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से कलर पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप कलर पर क्लिक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कलर भी लग जाएगा। या आप अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं तो वापस से वाटरमार्क में जाएंगे और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपकी मेमोरी में जो भी कोई पिक्चर होगी उस पिक्चर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे यहाँ से हम इसी पिक्चर को ले लेते हैं, और जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में वो इमेज आ जाएगी। अगर आपको वाटरमार्क हटाना है तो आपको वाटरमार्क में जाना होगा, और यहाँ से जैसे ही आप रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से वाटरमार्क को हटा सकते हैं। उसके बाद आप चाहेंगे कवर पेज का, अगर आपको कलर चेंज करना है पेज का तो आप यहाँ से पेज का कलर अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। या आपको यहाँ से बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको बॉर्डर का फॉर्मेट लेना है आप उस बॉर्डर के फॉर्मेट को ले सकते हैं, और लेने के बाद आप यहाँ पे बॉर्डर का फॉर्मेट लगा सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर का फॉर्मेट में बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से बॉर्डर के कुछ आर्ट इफेक्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से उनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर आपको ये बॉर्डर हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नन पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये आपका बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद आप अपने पैराग्राफ में इंडेंट कर सकते हैं या स्पेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये आपका पैराग्राफ है, अगर आप इसको इस तरीके से लेफ़्ट मूव करना चाहते हैं तो लेफ़्ट कर सकते हैं, या आपको इसको वापस उसी पोजीशन पर लाना है तो आप वापस ला सकते हैं, या आप इसको राइट में इंडेंट कर सकते हैं, या आप इसको वापस से उसी पोजीशन पर ला सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको स्पेस करना है, मान लीजिए आपको बिफोर यानी ऊपर से स्पेस करना है तो ऊपर से कर सकते हैं। अगर आपको इसको कम करना है तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, या आपको इस पैराग्राफ के नीचे से करना है तो नीचे से कर सकते हैं, या कम करना है तो आप इस तरीके से इसके स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका जो पैराग्राफ होगा उसी में ये काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन आता है अरेंज करना, जिसके लिए हमें ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहे हैं। अगर इनको आपको काम कराना है तो यहाँ से आप कोई शेप इमेज यहाँ पर बनाएंगे, और जैसे ही आप शेप या इमेज कोई बना देंगे उसके बाद आप जैसे ही पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर आप ये आपके ऑप्शन काम करने लग जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपने शेप में भी और इमेज में भी कवर किए हैं। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप इस तरीके से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जहाँ भी आपको इसकी पोजीशन रखनी है आप उस तरीके से अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट को रैप इनलाइन कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, या आप टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे कर सकते हैं,
इन फ्रंट द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से हम एक शेप और बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक शेप और बनाई और इसका कलर हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद चलते हैं हम पेज लेआउट में, यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड से आगे और ब्रिंग बैकवर्ड से ये पीछे, तो आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर हमें सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, और यहाँ से हम एक साथ शो कर सकते हैं या एक साथ हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसके अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इसको सेंटर में करना है, राइट में करना है या लेफ़्ट में करना है तो हम इसको यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं, या माउस से हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ग्रुप बनाना है। जैसे ये दोनों एक साथ नहीं चल रही हैं और अगर आप इनको एक साथ करना चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ चलें ग्रुप बनाना, तो आपको दूसरी भी शेप को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको पहले एक पर क्लिक करना है और दूसरी को सिलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के आपको दूसरी इमेज पर भी क्लिक करना होगा। इस तरीके से दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप का आइकन काम करने लग जाएगा। जैसे ही आप ग्रुप करेंगे फिर अब ये ग्रुप हो गया, अब ये दोनों एक साथ चलेंगे। अगर आपको इनको वापस से अनग्रुप करना है तो यहाँ से ग्रुप में जाएंगे और अनग्रुप में क्लिक कर देंगे, तो अब ये अलग हो चुका है। उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 90 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट टूल को कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।